बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली सदीक बैंजी, इफ़ ही इज़ ऑनलाइन और नॉट, अब्दुल समद खान साहब, हमारे बाकी जो दोस्त हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, लीडर्स, चेंज मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स। मैंने कुछ बातें कहनी थी, लेकिन जो खूबसूरत गुफ्तगू अली ने कर दी है और जो एक जज्बाती मंज़र याकूब ने पेश किया है, उसके बाद मेरी बात शायद बहुत ज़्यादा अहमियत ना रखे। उससे पहले बैंजी ने आपकी खुशियों में शिरकत का खूबसूरत इजहार किया। बहरहाल चंद बातें ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो यह है कि मुझे आपसे इस कदर मोहब्बत है, अमल से इस कदर मोहब्बत है और अमल की टीम से, कि आज इस्लामाबाद से मैं ख़ुसूसी तौर पर, कुछ और काम भी थे लेकिन मैंने चूँकि वादा किया था और आपको देखकर जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे यकीन आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहुँचने की बहुत कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि अमल, एक मुद्दत से मैं अमल से आशना हूँ, इनकी लीडरशिप से, और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में आपको नर्चर किया है, 10,000 बच्चों को एक नई ज़िंदगी से, एक नई रास्ते से आशना किया है, वो गैर यकीनी भी है और नाकाबिले यकीन भी, गैर मामूली भी है और नाकाबिले यकीन भी। देखें, सबसे बड़ा फ़र्क एक आम इंसान में और वो शख्स जो कुछ करने की सलाहियत रखता है और कर देता है, यही फ़र्क होता है कि उसको अच्छा उस्ताद मिल जाए, उसको अच्छी तरबियत मिल जाए, उसको उन सलाहियतों से बहरवर कर दिया जाए जो उसको आदमी से इंसान बना देती हैं। आदमी तो हम सब हैं, लेकिन अगर हमारे सीने में जुस्तजू, इश्क, दर्दमंदी, शिकस्त को तस्लीम न करना और अपनी मंजिल को सितारों के उस पार रखना, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, ये चंद खूबियाँ और ट्रेड्स अगर जन्म ले लें तो ये एक फ़र्क होगा एक आदमी में और इंसान में। तो बेहद अजीज़ बच्चों, दुनिया आदमियों से भरी पड़ी है, इंसान चंद हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। ये आम बात नहीं है। बहरहाल अमल को ये एजाज़ जाता है कि इन्होंने 10,000 हीरे जवाहरात को ढूंढा और उनको तराशा। बड़ी दफ़ा इन्होंने आपको माइकल एंजेलो की वो बात सुनाई होगी कि मैं बुत नहीं तराशता, मुजस्मा नहीं बनाता, वो तो पत्थर के अंदर पहले से मौजूद होता है, मैं महज ज़ायद पत्थर अलग करता हूँ। तो ये जो लीडरशिप का पोटेंशियल है ना, ये जो एक शोला सा है, ये पहले से आपके अंदर मौजूद है, इन्होंने महज ज़ायद पत्थर अलहदा किया और उसका नतीजा ये निकला कि आप जैसे 10,000 नौजवान बाहर आए और यही वो नौजवान हैं जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। मायूसियों के अंधेरे, जैसे अली कह रहे थे, हमें डराने के लिए आते हैं। बहुत से लोग हमें मायूस करते हैं, नाउम्मीद करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला हमें उम्मीद का पैगाम देता है। ये कई दफ़ा कहा गया कुरान पाक में कि नाउम्मीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, यानी खुदा के वजूद से इनकार। तो अगर खुदा मौजूद है और हमें उस पर यकीन है, तो फिर हम नाउम्मीद क्यों होते हैं? मसला सिर्फ ये है कि हमें खुद पे यकीन होना चाहिए और खुदा पे यकीन होना चाहिए। कितनी कहानियाँ आपको किताबों में मिलेंगी उन लोगों की जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी ज़िंदगी को तस्खीर कर लिया। वो तैमूर की और चींटी की कहानी कितनी दफ़ा आपने पढ़ी, जिसमें उसने देखा जब सबसे शिकस्त खा के राह फरार इख्तियार करते हुए वो किसी जंगल में बैठा था, तो एक कुएं से एक चींटी
29 टाइम्स वो नीचे से उठती है और ऊपर किनारे तक आने की कोशिश करती है और फिर गिर जाती है, और बिलाखिर 30वीं बार वो बाहर निकलने में कामयाब होती है। तो एक मामूली सा वजूद चींटी का, अगर वो शिकस्त नहीं मान रही, अगर वो हथियार नहीं डाल रही, अगर वो किस्मत पे शाकी नहीं हो रही, अगर वो शिकस्त को अपना मुकद्दर नहीं समझ रही, तो फिर आप या मैं, हम क्यों ऐसा करते हैं? हमें अगर अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है तो इसीलिए कहा गया है कि हम तमाम तख्लीक जो खुदा की इस दुनिया में है उससे बेहतर हैं। तो अगर उसमें बेहतर हैं तो हमें साबित करना है, और साबित कैसे करना है? अमल से। अमल एकेडमी का नाम न जाने इन्होंने अमल क्यों रखा, लेकिन मैं तो इसको अमल कहता हूँ, एक्शन। किसी बुजुर्ग ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में इल्म है, और फिर कुछ सोच के कहने लगे नहीं, इल्म से भी एक बड़ी चीज़ है, वो अमल है। इल्म और अमल दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर इंसान बदलेगा और दुनिया बदलेगी। जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। हम क्या अमल करेंगे हमें अगर झूठ और सच का इल्म ही नहीं है? हमें अंधेरे और उजाले के दरमियान जो तमीज़ है वो हम कर ही नहीं सकते। हम आला तरीन इंसानी इक़दार और जुल्म व सितम में फ़र्क को समझते ही नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इल्म से हासिल होती हैं। इल्म से पता चलता है कि ये जो धरती है ये खुदा ने क्यों बनाई, ये कायनात क्यों तख्लीक हुई, और इसमें हमारे वजूद का मकसद क्या है। इल्म से ये सब राज फाश होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। इल्म से पेंसिलिन ईजाद होती है, इल्म से फ़लसफ़े की जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझती हैं, इल्म से इंसान को अखलाकी इक़दार से आगही का शर्फ हासिल होता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर वो इल्म अमल में मुंतकिल नहीं होगा तो वो किसी सहरा में ऐसी आवाज़ है जिस पे कोई तवज्जो नहीं देगा, या साहल की कोई ऐसी मौज है, समंदर की कोई ऐसी मौज जो साहल पे आके बिखर जाएगी। तो आपको अमल एकेडमी ने इल्म के साथ अमल का रास्ता दिखाया है। एक्शन, एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो शख्स इल्म हासिल नहीं करता उसके मुकद्दर पर तो जो पहरा लग गया, जो मोहर सबत हो गई, वो जानते हैं आप। लेकिन इल्म हासिल करने के बाद अगर आप अमल की राहों में नहीं आएंगे, आप किसी के रास्ते से पत्थर नहीं हटाएंगे, आप किसी बच्चे को स्कूल लेके नहीं जाएंगे। कितने खूबसूरत आपने प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स आप नहीं करेंगे तो फिर वो इल्म जो आपको मिला वो महज वक़्त का ज़िया रहेगा। तो मैं अमल एकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने 10,000 बच्चे और बच्चियों को मुंतखब किया। उनके अंदर छुपा हुआ जो लीडर था, उसको उस पोटेंशियल को हार्नेस किया, उसकी सलाहियतों को बेनकाब किया, उसको बोलना सिखाया, उसको एतमाद दिया, उसको कम्युनिकेट करना, उसको एक दूसरे से रिलेट करना, उसको दोस्त बनाना सिखाया, उसको ये सिखाया कि जीतने के बाद इनकसारी इख्तियार की जाती है, और उसको ये बताया कि शिकस्त के बाद एक बार फिर से मैदान अमल में खड़े होने की आरजू की जाती। टीम वर्क सिखाई, अपने हिस्से की खुशियाँ किसी और को देने का दर्स दिया, और बच्चों को 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, ये बताया गया कि उनको स्कूल में लाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी। अब इतना कुछ सिखाया और फिर आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए। आपने उन 3 महीनों के अंदर ही
एक बहुत बड़ी तब्दीली खुद में महसूस की और आपने अपने अमल से तारीख के चेहरे पे नक्शो निगार बनाने का आगाज़ कर दिया। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अमल की बदौलत ज़िंदगी की अहम हकीकतों का इल्म हुआ। अब अगला सवाल ये है कि आप इस सफ़र को कैसे जारी रखेंगे? क्या महज चंद दिनों के लिए और फिर आप फरामोश कर देंगे कि अख़ुवत ने जिस तरह याकूब की ज़िंदगी में एक तब्दीली लाई और अमल ने जिस तरह आप सबकी ज़िंदगी में तब्दीली लाई, क्या आप उसे भूल जाएंगे? नहीं, आपको ये अहद करना है कि आपको हर रोज़ सुबह उठ कर ये अपने आप से सवाल करना है कि जो अमल से मैंने सीखा, क्या मैं उस पर अमल कर रहा हूँ? हर रोज़ ख़ुद को याद दिलाना है कि अमल की बदौलत मेरे अंदर क्या तब्दीली आई और उस तब्दीली को जला बख्शने के लिए मैंने क्या किया। आपको अपने दोस्तों से राब्ता रखना है, आपको अपने कोहोर्ट से राब्ता रखना है, आपको इस दोस्ती को ज़िंदा रखना है, इस ताल्लुक़ और निस्बत को ज़िंदा रखना है और उन आला तरीन इखलाकी इक़दार को याद रखना है जो अमल की टीम और यहाँ आने वाले जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने आपको बताया। मैं अली सिद्दीक आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तकरीबन 60-70% भरा हुआ है ये हॉल और लोगों ने मैं तकरीबन 1 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन आपने जो भी बातें यहाँ से कही गई या जो भी गुफ्तगू किसी मुकर्रर ने की, तो आपने इंतहाई तवज्जो और ख़ामोशी के साथ उसकी बात सुनी। ये है कम्युनिकेशन का बेहतरीन अंदाज़ कि जब कोई शख्स आपसे मुखातिब हो तो आपको हमतन गोश हो के उसकी बात सुननी चाहिए। ये है तहज़ीब, ये है सलीका, ये है किसी बड़े आदमी की खूबी कि क्या वो किसी और का नुक्ता नज़र सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा। चंद दिन पहले मुझे एक फंक्शन पे मदऊ किया गया, उसमें भी कमोबेश इतने ही लोग थे और वो एक यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील यानी उन सब ने MBA किया हुआ था और 1970 से लेके 1923 तक यानी उनकी रीयूनियन थी MBA के ग्रेजुएट्स की। अब आप देख लीजिए, वो उस वक्त जिन्होंने MBA किया उनमें कई बैंकों के सदर बन गए, कई डॉक्टर्स बन गए, कई इंजीनियर्स बन गए, न जाने कहाँ कहाँ पे पहुँच गए। लेकिन मैं इंतहाई दुख के साथ कह रहा हूँ कि इतनी प्रोफेशनल कामयाबी के बावजूद उनको ये तहज़ीब और ये सलीका नहीं था कि वो किसी मुकर्रर की बात सुन सकें। मैंने 2 मिनट 3 मिनट बल्कि मुझसे पहले 1-2 मुकर्ररीन ने कोशिश की कि वो कोई बात उनसे कह सकें, लेकिन इस कदर शोर था और वो आपस में इस कदर कोई फेसबुक पे कोई किसी पे कोई इस तरीके से मगन था और यकीन कीजिए इस कदर शोर था कि यूँ लग रहा था जैसे आप किसी सब्जी मंडी में आ गए। तो ये कैफियत उन पढ़े लिखे लोगों की थी। आप तो अभी उस मंजिल पे पहुंचे भी नहीं हैं। आपने तो सिर्फ अभी 3 महीने ये सीखा है कि कम्युनिकेशन सिर्फ कहना नहीं, सुनना भी है। खुदा ने 2 कान दिए हैं, दोहरा सुने, और 1 ज़ुबान दी है कि आधा बोलें। और जो शख्स सुनता नहीं है वो कुछ सीखता नहीं है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग कि आप लोग
आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मैं बीसियों सैकड़ों यूनिवर्सिटियों में मैं जाता हूं, वहां पर हमारे बच्चों में शायद जैसे कहते हैं ना कि इर्तकाज या कंसंट्रेशन या फोकस ही नहीं रहा। तो दिस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी कि आप पूरे पाकिस्तान से आए हैं और आज डिग्री लेने का दिन है, खुशी का दिन है, ग्रेजुएशन हो रही है, फन है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कितनी देर से आप बैठे हुए हैं। तो दिस इज ट्रू लीडरशिप, दिस इज ट्रू चेंज विच आई एम एक्सपीरियंसिंग। और इसी बुनियाद पर मैं कहता हूं कि हमारे बाद अंधेरा नहीं, उजाला है, और ये उजाला आप हैं। बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों तो फिर आपका इम्तिहान क्या हुआ? अगर हर तरफ रावी चैन ही चैन लिखे, अगर गुर्बत हो ही नहीं, अगर जहालत हो ही नहीं, तो हाउ विल यू राइज? मैं कहता हूं कि जो लोग अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं, उनके पास तो चैलेंज ही कोई नहीं। असल खुद को लीडरशिप का चैलेंज कबूल करने का अगर कोई जगह है तो वो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, जहां आपको एक ऐसा तारीख का सबक पेश करने का मौका मिलेगा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो यही वो जगह है जिससे चश्मा फूटेगा, और यही वो जगह है जिसकी बदौलत आप सुरखरू होंगे। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आपकी सूरत में एक दरख्शां मुस्तकबिल नज़र आता है, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी। वो वक्त दूर नहीं है जब आप किसी अदालत में जाएंगे तो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर अमल का ग्रेजुएट बैठा हुआ होगा। वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 350 सीट्स में से कम 300 सीट्स पर अमल के ग्रेजुएट्स बैठे हुए होंगे। आई एम वेटिंग, आई एम प्रेइंग, आई एम विशिंग टू लिव दैट डे जब मैं देखूं कि अखुवत और अमल का कोई ग्रेजुएट इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। फिर मैं बड़े एतमाद से कह सकूंगा कि अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल ना जाए, अब कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको दर्द की दवा ना मिले, अब कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके सर पर छत ना हो। These are my expectations from you. These are Benji's and Ali's expectations from you. Now you have to commit. ग्रेजुएशन का दिन सिर्फ सर्टिफिकेट लेने का दिन नहीं है। ग्रेजुएशन का दिन एक अहद करने का दिन है, एक वादे का दिन है, एक अज़्म का दिन है, एक इरादे का दिन है कि मैंने जो कुछ सीखा अब मैं इस पर अमल करूंगा, अब मैं इसको फरामोश नहीं करूंगा। और यही तरीका है दुनिया में कामयाबी का। आप इनफरादी तौर पर भी कामयाबी इसी तरीके से हासिल करेंगे और इज्तिमाई तौर पर। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपकी तरबियत ऐसी की है, उन्होंने आपको हुस्न सलूक, हुस्न गुफ्तगू, इन तमाम खूबियों से मुत्तसिफ किया जो यहाँ आकर और बढ़ गई। और याद रखिए, हमेशा फ़र्क नज़र आना चाहिए एक अमल के ग्रेजुएट में और एक आम तालिब इल्म में। तो मैं अली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा इस सफ़र में इनके शरीक हैं। इस 10,000 को हम 1 लाख बनाएंगे, 1 लाख को हम 10 लाख बनाएंगे। एक क्रिटिकल मैस ऑफ लीडरशिप का हमने क्रिएट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम हर तरह इनके साथ हैं। अखुवत यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह दुआ कीजिए, हम भी एक ऐसा ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं
तो फिर हमेशा हर साल ग्रेजुएशन सेरेमनी खूब यूनिवर्सिटी में मुनक़द हुआ करेगी। ख्वाब देखने चाहिए, दुआ करनी चाहिए। ताबीर तब मिलती है जब ख्वाब देखते हैं, और बात तब मानी जाती है जब दुआ की जाती है। हम सबको ये दुआ भी करनी है, और इस दुआ के लिए अपने अपने हिस्से का काम भी अदा करना है। अब्दुल समद साहब का मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ। उन्होंने भी इसी तरह से बच्चों को एक नई मंजिल से आशना करने की कोशिश की है। तो ये सारे लोग, यही लोग, शायद इनको अपनी मेहनत, हमें अपनी मेहनत का फल देखने का मौका ना मिले, लेकिन एक इत्मीनान लेके हम इस दुनिया से जाएंगे कि हमने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की। अब इस शम्मा को आपने भी रोशन करना है। बेहद शुक्रिया।